का यही भाव होता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रयास रहे कि हमारे द्वारा वही कार्य हो कि हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हो। आज सैकड़ों सर्प के दंशन की भांति सुतीक्ष्ण दास दुख में है, पीड़ा में है, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं ये उस समय की बात है कि जब भगवान राम पंचवटी से होते हुए सर्वंग ऋषि को दर्शन देते हुए सुतीक्ष्ण दास जी की ओर आने वाले थे। कहते हैं जब सुतीक्ष्ण दास जी को पता चला, जंगल की ओर चले गए, पता चला कि भगवान श्री राम पंचवटी में हैं, पता चला कि सर्वंग ऋषि को दर्शन देते हुए इसी मार्ग से आ रहे हैं, तो सुतीक्ष्ण दास जी कभी पश्चिम दिशा की ओर भागते हैं कि कहीं यहां से ना जाए भगवान राम, तो कभी उत्तर दिशा की ओर भागते हैं, वहां थोड़ी दूर भाग कर आते हैं, तो कभी पूर्व दिशा की ओर भागते हैं। चारों दिशाओं में सुतीक्ष्ण दास जी भाग रहे हैं कि ना जाने प्रभु राम कब किस दिशा से आ जाएं। चैन नहीं मन को। और क्या किया कि कभी थोड़ी देर यहां भागते, इस ओर भागते, चारों दिशाओं में भागते भागते एक वृक्ष के नीचे चौराहे पर जाकर बैठ गए कि कभी राम इस ओर से आए तब भी दर्शन होंगे, इस ओर से आए तब भी दर्शन होंगे। इसलिए चौराहे पर जाकर बैठ गए कि कहीं से तो राम आएंगे तो मुझे दर्शन अवश्य होंगे। और कहते हैं राम के चिंतन में, गुरु के चिंतन में ऐसे बैठे कि उनका ध्यान लग गया। यहां ध्यान की बात है। ऐसे गुरु चिंतन में बैठे, ऐसे इष्ट चिंतन में बैठे कि उनका ध्यान लग गया। और ऐसा ध्यान लगा कि ध्यान की उस अवस्था पर पहुंच गए कि अब इसी मार्ग पर भगवान श्री राम आए। वृक्ष की ओट से भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण दास जी को देख रहे हैं कि ये वही शिष्य है जो अपने गुरु के चरणों में इतनी निष्ठा रखता है कि गुरु के लिए स्वयं साधना में बैठ गया कि उन्हें मेरे दर्शन हो जाएं। और उन्हें देख रहे हैं राम जी ओट से, वृक्ष की ओट से थोड़ी देर देखा, आशीर्वाद दिया मन ही मन, और भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण दास जी के समक्ष आ गए कि अब तो उठे, मुझे दर्शन करे, मुझे देखे। लेकिन भगवान राम खड़े हैं। सुतीक्ष्ण जी आंख नहीं खोल रहे हैं, नेत्र नहीं खोल रहे हैं। अब भगवान राम ने झकझोर करके उठाया, अरे सुतीक्ष्ण जागो, सुतीक्ष्ण जागिए, मैं आ गया हूं। लेकिन सुतीक्ष्ण जी ऐसे ध्यान में संलग्न हैं कि सुतीक्ष्ण जी जागृत ही नहीं हो रहे। भगवान राम ने कहा, देखो तो लोग मेरे दर्शन के लिए कितने लालायित रहते हैं, और आज स्वयं मैं इन्हें दर्शन देने आया हूं तो ये मुझे देख नहीं रहे हैं। ऐसे ध्यान में निमग्न कि बाहर क्या हो रहा है उन्हें कोई भान नहीं। अंदर ही अंदर भगवान के दर्शन कर रहे थे, ध्यान में थे। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने उन्हें चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। अंदर जो अभी अपने एक तत्व में एक निष्ठ थे, भगवान श्री राम की कृपा से सुतीक्ष्ण जी को हृदय में ही चतुर्भुज रूप के दर्शन होने लगे। और जैसे ही भगवान का ये दिव्य स्वरूप और तेज की अग्नि अनुभव हुई तो झट से उनकी आंखें खुल गईं। और ज्यों ही नेत्र खुले उनके तो सामने भगवान श्री राम के दर्शन किए। प्रणाम किया, भगवान आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आपके मुझे दर्शन हो गए। और हे प्रभु, ये मेरी तपस्या का फल नहीं, ये तो मेरी गुरु निष्ठा का फल है, गुरु चरणों की सेवा का फल है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज प्रभु मुझे आपके दर्शन हुए। राम जी के चरणों में प्रणाम किया है। और कहते हैं भगवान राम ने कहा, राम बोले कि मांगो सुतीक्ष्ण, तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो। आज सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, प्रभु मुझे अपने लिए कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो आपसे एक ही विनती करता हूँ कि मेरे गुरुदेव मुझ पर प्रसन्न रहें। इसलिए आज आप चलिए मेरे साथ मेरे गुरुदेव के आश्रम में, आप उन्हें दर्शन दीजिए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी मांगना नहीं चाहता। भगवान राम और प्रसन्न हो गए। सुतीक्ष्ण जी के साथ सुतीक्ष्ण जी का हाथ पकड़े पकड़े भगवान श्री राम आज अगस्त ऋषि के आश्रम में पधारे। और जैसे अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान श्री राम पधारे तो आज पहले अगस्त ऋषि ने भगवान राम को प्रणाम नहीं किया। भगवान राम खड़े हैं
अगस्त जी ने पहले सुतीक्ष्ण को हृदय से लगाया। धन्य है तू पुत्र, धन्य है शिष्य, जो आज तेरी निष्ठा ने मुझे मेरे इष्ट के दर्शन करा दिए। भगवान राम ने सुतीक्ष्ण को हृदय से लगाया, पुत्र ये तुम्हारी तपस्या का फल है कि आज मुझे मेरे इष्ट के दर्शन हुए हैं। दोनों गुरु और शिष्य ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, हे भगवान आज आपके हमें दर्शन हुए। खूब अगस्त ऋषि ने स्वागत किया है, और कैसा स्वागत किया है, देवताओं ने भी ऊपर आकाश से दर्शन किए हैं।